हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू अवर चैनल गायत्री स्कूल सांचो। आज अपन कंटिन्यू करने वाले 10th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11। इसमें अपन पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी पावर के बारे में और आज अपना लेक्चर नंबर है 6। 5th लेक्चर तक अपन ने टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात की और फिर अपन ने बात की थी विद्युत ऊर्जा के बारे में। अब अपन देखते हैं ऊर्जा जनित्र के बारे में। ऊर्जा जनित्र क्या है? ठीक, अपन ने देखा था ऊर्जा जनित्र के अंदर एक्चुअल में क्या करना है। अपन ने 10th चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि विद्युत जनित्र है, उसके अंदर जो दो चुंबकों के बीच जो रोड होती या कुंडली होती उसको घुमाना है। तो अलग अलग प्रकार से या अलग अलग एनर्जी देकर अपन उसको घुमा सकते थे। अपन को क्या करना है, उसको मैकेनिकल एनर्जी देनी है, अर्थात उस रोड को गतिज ऊर्जा प्रदान करनी है और वो किसी भी तरीके से भी हो सकती है। फिर आगे अपने पास क्या जनित्र के साथ से अपन एसी या डीसी एनर्जी अपन बना सकते हैं। ठीक, तो ऊर्जा जनित संयंत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। विद्युत ऊर्जा संयंत्र, इसमें आज अपन पहला पढ़ने वाले हैं कोयला विद्युत संयंत्र, या फिर इसको अपन कह सकते हैं थर्मल पावर प्लांट, तापीय विद्युत संयंत्र भी कहते हैं। इस सब को अपन देख लेते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र। अब अपने पास इस कोयला विद्युत संयंत्र के अंदर देखिए क्या करना है, किसी भी तरीके से उस कुंडली को मैकेनिकल एनर्जी देनी। तो यहाँ से कोयला क्या करेगा, अपने पास यहाँ पे अगर इसको मैं बनाऊँ डायग्राम बनाऊँ तो इस प्रकार से होगा। ये कोयला अपने पास आया। कोयला किससे बनाया जाता है? एक तो होता लकड़ी से, दूसरा अपने पास नेचुरली कोयल होते हैं। दूसरा ये कोयला है, उसको अपन क्या करेंगे, पल्वराइज या इसको क्रश करेंगे, तोड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और उसको अपन भट्टी के अंदर, यहाँ पे क्या होगा, बर्नर या फिर इसको क्या कहता है भट्टी, इसके अंदर इस कोयले को क्या करेंगे, डालेंगे और इस दोनों के बीच एक ये अगर अपन कोयला तोड़ेंगे तो डस्ट पार्टिकल्स होंगे और उस डस्ट को अपन आगे नहीं जाने क्योंकि वो प्रदूषण आगे फैलाएंगे। तो डस्ट को एयर डस्ट कलेक्टर होता है, फिल्टर की तरह जो एयर डस्ट को आगे जाने नहीं देता है। तो फिर अपने पास यहाँ से इसके अंदर इस कोयला को डाला, कोयला क्या होगा, बर्न होने से यहाँ से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊष्मा। अब इस ऊष्मा ऊर्जा के द्वारा हमको मैकेनिकल एनर्जी की ऊष्मा ऊर्जा को अपन यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है। तो इस ऊष्मा ऊर्जा को कैसे करेंगे, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से अपन बड़ी सी ट्यूब लगाएंगे, यहाँ अपन ने फीड होगा जिसको अपन कहेंगे वाटर पंप। यहाँ से पानी को अपन इस नोजल या इस नलियों के द्वारा इस यहाँ से पास करेंगे। पास करने के दौरान ये ऊष्मा ऊर्जा इस नलियों को क्या करेगा, नलियों को करने से ये पानी है, पानी क्या होगा, हीट, और कहाँ तक, उसके क्वथनांक बिंदु तक, अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पानी है वो भाप में कन्वर्ट या वाष्प में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, स्टीम बनेगी। क्या बनेगी, स्टीम। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपन को पानी में गर्म करना। अब ये स्टीम का क्या कार्य है, स्टीम को अपन भेजेंगे, यहाँ पे एक होगा टरबाइन,
अब टरबाइन किस प्रकार का होता है? इस स्टीम को एक नोजल के थ्रू, यहाँ पे क्या लगे होगी? नोजल, और नोजल के थ्रू ऊपर टरबाइन का कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से एक शाफ्ट होगी। अब यहाँ से नोजल के थ्रू, ऐसे नहीं बहुत सारे नोजल आएंगे प्रत्येक के पास, ऐसे नोजल्स अलग अलग। इसमें जो टरबाइन्स होगी, टरबाइन्स के अंदर हमारे पास ऐसे ब्लेड्स होते हैं। इस ब्लेड्स की आकृति ऐसे एयरफॉइल शेप की होती है, जिसमें नोजल के थ्रू इसमें से क्या होगा? स्टीम इधर से भी जाएगी और इधर से भी जाएगी, उस दोनों की जगह। इसकी आकृति इस प्रकार की होती है कि ऊपर प्रेशर कम होता है, नीचे प्रेशर रहता है। अब प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस की वजह से, प्रेशर डिफरेंस भी वेलोसिटी डिफरेंस की वजह से आएगा। अब देखिए, जहाँ वेलोसिटी है वहाँ प्रेशर कम होगा, अब तो ऊपर वेलोसिटी हाई होती है, प्रेशर डाउन, नीचे प्रेशर अधिक होगा। प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक लिफ्ट फोर्स इसको ऊपर उठेगा, लिफ्ट फोर्स क्रिएट होगा, जिसके कारण ये जो टरबाइन्स के ब्लेड्स होंगे वो क्या करेंगे? घूमेंगे। और इन टरबाइन्स के ब्लेड को अपन जोड़े रखते हैं इसके स्टार्टर और रोटर से, जो जनित्र का पार्ट है। ये में भी एसी एंड एसी, जिसके द्वारा अपन विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो ये अपने पास हो गया कोयला विद्युत संयंत्र। अपने पास क्या होगा? कोयला। कोयले को अपन छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ेंगे और वो बर्न करने के लिए अपन कहाँ ले जाएंगे? बर्नर या भट्टी के अंदर। यहाँ कोयले से अपन को कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी? उष्मा ऊर्जा। और वो उष्मा ऊर्जा को अपन किसमें कन्वर्ट करेंगे? ये पानी को गर्म करके क्या बनाएंगे? स्टीम, भाप बनाएंगे। और उस भाप के द्वारा नोजलों की सहायता से अपन टरबाइन को घुमाएंगे। और टरबाइन से प्राप्त मैकेनिकल एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा, कौन सी गतिज ऊर्जा ही होगी? मैकेनिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और वो किसको घुमाएगी? जनित्र को। और जनित्र की सहायता से अपन विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ये कोयला विद्युत संयंत्र या स्टीम पावर प्लांट या तापीय विद्युत संयंत्र होता है। ठीक, अब यहाँ से इसमें यहाँ पे बर्नर लगा था, यहाँ पर इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होगा? एक, और बस यहाँ पे प्राकृतिक स्रोतों को अपन क्या कर रहे हैं? एक्चुअल में कम कर रहे हैं, कोयले को ले जा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे प्रदूषण भी फैलेगा। क्या करेगा? प्रदूषण। दूसरा, प्रदूषण किसके? इस चिमनी की सहायता से, चिमनी की सहायता से हॉट गैसेस जो वातावरण को काफी प्रभावित करेगी। और यहाँ पे देखें, अब एक चीज और होगी कि जैसे स्टीम से, ये टरबाइन से स्टीम वापस एक एग्जॉस्ट होगा और इस स्टीम को अपन और ठंडा करके रीयूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा? अपन शीतलक लगाएंगे, इसको कहा जाता है अंग्रेजी में कंडेंसर। और कंडेंसर से वापस अपन कहाँ ले जाएंगे? इस नलियों के अंदर, और वापस अपन जोड़ देंगे। इसमें आगे बहुत सारे की कंडेंसर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? डायरेक्टली जोड़ देते हैं, ये अपने पास अभी तक लेवल की बात नहीं है। ठीक है, ये शीतलक। और शीतलक के लिए अपने पास बहुत बड़ा रिजर्वर चाहिए, अर्थात संग्रह, पानी के संग्रह पर। तो इसको ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता। अगर नदी, ये जनरली नदी नालों के पास में होता है, क्योंकि नदी में आसानी से अपन को जल प्राप्ति हो सकती है। अगर अपन इसको जल निकासी नदी में करें तो नदी के जलीय जीव भी मरने की आशंका रहती है। तो ये अपने पास कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है किसके? कोयला विद्युत संयंत्र के। ठीक, अब अपन देखते हैं आगे नेक्स्ट। हाँ, हमेशा यहाँ पे अपन को अगर एग्जाम में आ जाए तो ये पूरी चीज़ें बनानी नहीं है। क्या बनाना है कि हमें ऐसे बॉक्स के फॉर्म में बनाना होता है। जैसे किस प्रकार से? कोयला, तो यहाँ पे अपन को क्या बनाना? कोयला। तो कोयला से यहाँ पे भट्टी की सहायता से कौन सी प्राप्त होगी? उष्मा ऊर्जा। और उष्मा ऊर्जा को यहाँ से अपन क्या है?
पानी गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगी, भाप, और भाप को यहाँ पे क्या लगेगा अपन, टरबाइन करोगे, फिर अपने पास यहाँ पे जोड़ा जाएगा विद्युत जनित्र। ठीक, ऐसे बॉक्स के फॉर्म में बना, और टरबाइन से प्राप्त भाप को अपन यहाँ पे लगाएंगे क्या, शीतलक, और शीतलक की सहायता से हम पानी के रिजर्व में वापस उसको भेज दें। केवल अपन को इतना सा बनाना है, एग्जाम में करा जाता। ठीक, और इसकी पूरा डिटेल में लिखना होगा। अब अपन दूसरा पढ़ते हैं, नाभिकीय। नाभिकीय ऊर्जा अगर थर्मल पावर प्लांट की विद्युत ऊर्जा संयंत्र के अंदर कोयला की बात करें तो जनरली मोस्ट ऑफ पार्ट अपन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो कौन सी, तापीय विद्युत संयंत्र या फिर अपन कह सकते हैं कोयला विद्युत संयंत्र। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में अगर वर्ल्ड की बात करें तो 15% एनर्जी है वो अपन नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से ही प्राप्त करते हैं। यहाँ से ये ऊर्जा किस प्रक्रिया के द्वारा, ये नाभिकीय विखंडन, कौन सा, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। अब नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया, और ये भी कैसी होती है, ये अनियंत्रित होती है। वैसे देखा जाए तो कैसी होती है, अनियंत्रित। उसको नियंत्रित करके कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखिए क्या क्या होगा। अब नाभिकीय ऊर्जा के अंदर नाभिक, भारी नाभिक का इस्तेमाल करेंगे। भारी नाभिक जैसे यूरेनियम, थोरियम एक्सेट्रा। अब इन पर क्या करेंगे अपन, न्यूट्रॉन आदि से बौछार करवाएंगे ताकि ये भारी नाभिक है वो छोटे छोटे हल्के नाभिकों के अंदर टूट जाता है, और इस नाभिकीय विखंडन कैसा है, अनियंत्रित, ये आगे से आगे चलता रहता है। और विखंडन के दौरान क्या होगा, एक उष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है। तो यहाँ से नाभिकीय विखंडन से प्राप्त कौन सी ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, और इस उष्मा ऊर्जा को अपन इस्तेमाल करते हैं किसमें, भाप बनाने में। लेकिन अब ये अपन बता रहे हैं कैसी, अनियंत्रित अभिक्रिया है। ठीक है, अनियंत्रित अभिक्रिया है। तो अगर नाभिकीय प्लांट अगर चल रहा है, अगर एक शिफ्ट है उसको अगर बंद करना है तो अनियंत्रित तो कैसे किया जाएगा। तो यहाँ अपन जो नाभिकीय संयंत्र होता है इसमें न्यूट्रॉन की बौछार होगी, तो इस न्यूट्रॉन की बौछार को कम करने के लिए या फिर न्यूट्रॉन इसकी गति में कमी करने के लिए मंदक इस्तेमाल किए जाते हैं, मंदक। और वो मंदक की बात करें, वो क्या करेंगे, एक्चुअल में क्या करते हैं, वो न्यूट्रॉन को अवशोषित करते हैं, न्यूट्रॉन्स को अवशोषित करते हैं। वो जनरली अपने पास ग्रेफाइट की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट की न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इस्तेमाल की जाती है, जिससे अपने पास इस अभिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से नाभिकीय विखंडन से प्राप्त उष्मा ऊर्जा के द्वारा अपन जो पानी है, पानी को किस में बदलेंगे, भाप में, और भाप के द्वारा वापस वही क्या चलाएंगे, टरबाइन, और टरबाइन की सहायता से अपन वापस विद्युत चनित्र की सहायता से अपन ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। टरबाइन यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, शीतलक, और शीतलक को सहायता से जो टरबाइन में भाप गई और भाप जो रिलीज हुई उसको वापस किसमें, कंडेंसर की सहायता से वापस पानी के रिजर्वोयर के अंदर ले जाते हैं। तो यहाँ कोयला के अंदर यहाँ पे सब में इसमें
एक्चुअली क्या ऊष्मा ऊर्जा का उत्पादन किया, ऊष्मा से बाकी प्रक्रिया क्या रहेगी, सेम कोयले की तरह, लेकिन ऊष्मा इसमें अलग तरीके से उत्पन्न होती है। ये नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया अलग अलग, ये भारी नाभिक तोड़कर आए जाते हैं। तो ये अपन को बनाना, अगर एग्जाम में है तो वही चीजें बनानी है और इसके बारे में लिखना है। अब नाभिकीय विखंडन से अपने पास जनरली अपने पास रावत भाटा में भी है। दूसरा देखिए अलग, अभी तो बहुत सारे पावर प्लांट्स नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र पे 15 से ऊपर प्लांट्स हैं इंडिया के अंदर जो नाभिकीय ऊर्जा से अपन विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। इससे सर्वाधिक इफेक्टिव, सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और ये वेरी कॉस्टली होता है। क्या है कॉस्टली, क्योंकि यूरेनियम और थोरियम कैसे महंगी धातु है, महंगी क्या, ये अपने पास इतनी पाई नहीं जाती, जिसके कारण ये अपने पास बहुत कॉस्टली पड़ता है। और इसके दौरान नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के दौरान एक, अगर इस संयंत्र का टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण यदि विस्फोट हो जाता है तो यहाँ से नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान एक ऊर्जा रिलीज के दौरान विकिरणों का भी उत्सर्जन होता है, जो विकिरणें कैसी होती है, हानिकारक होती है, जो अपने शरीर के लिए लाभदायक नहीं होती। कुछ एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। इसलिए इन प्लांट्स को एक अलग जगह या जो रेजिडेंशियल एरिया है उनसे काफ़ी दूर लगाया जाता है। चलिए, हाँ ठीक है, तो आज अपन ने 2 विद्युत ऊर्जा संयंत्र के बारे में बात की। कल अपन 2-2 करके ऐसे सारे ऊर्जा संयंत्रों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यह आपको एग्जाम में पूछा जाता, बताइए कि कोयला विद्युत संयंत्र को समझाइए, तो आपको क्या बनना है, पहले ये फ्लो चार्ट बनाना, डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं। फ्लो चार्ट के अंदर क्या है, बॉक्स बना के ये कोयला फिर आगे क्या होगा एनर्जी के, और उनको अपन वर्ड शब्दों के रूप में डिस्क्राइब करना होता है। इतना बड़ा डायग्राम अपन को बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेम इसी प्रकार अब अपने पास पढ़ना है अगला कौन सा, पवन ऊर्जा संयंत्र, पन विद्युत संयंत्र, सौर ऊर्जा, सौर ऊष्मा, इनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। अपने गायत्री स्कूल के चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करते हैं। धन्यवाद।